ओके, ये जो फाइल मैंने शेयर की हुई है इसमें स्टूडेंट्स के लिए है, अनहाइड करेंगे तो आपके पास तीनों के तीनों सॉल्व नजर आ जाएंगे आपके पास। लेकिन मैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 पे आ रहा हूं। अब क्वेश्चन 1 पे मैं क्या कर रहा हूं, आई होप एक्सेल सबको नजर आ रही है, और ये एक्सेल कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है, और आपकी रियली एक्टिविटी में आपको करना क्या, ये पैराग्राफ सिर्फ आंसर करना है इस एक्सेल को बनाने के बाद ना। तो अगले 20 मिनट थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, अगले 20 मिनट ज्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, सो ओके, सो अब इस एक्सेल पे बेसिकली आज की एक्टिविटी में आपको ये कंक्लूजन ही देने होंगे कि कंक्लूजन किस बारे में, लेकिन पहले सिचुएशन को समझने क्या है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड आपके सामने मौजूद है, कूपन रेट। अब में दो तरह के बॉन्ड्स की बात हो रही है, दो तरह के बॉन्ड से मुराद क्या है, एक जिसपे कूपन रेट कितना है 10%, टाइम टू मैच्योरिटी कितना है 1 साल, और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड का मतलब जिसपे टाइम टू मैच्योरिटी कितना है 10 साल। यानी दो तरह के बॉन्ड मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। एक बॉन्ड सिर्फ 1 साल का है, उस 1 साल को मैंने किस नाम से रखा है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आई होप अब थोड़ा विजिबिलिटी बेहतर भी होगी, ठीक है। सो एक बॉन्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, इसमें देखिए एन कितना है, सिर्फ 1 साल। और दूसरा बॉन्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, और इस पे एन कितना है 10 ईयर्स है। वाईटीएम आपके सामने मौजूद है, ठीक है। हम बार बार परसेंटेज करें इसके बजाय एक्सेल को एफिशिएंटली यूज करें तो हम ज्यादा टाइम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉन्ड की प्राइस पहले निकालता हूँ। अब शॉर्ट टर्म बॉन्ड की प्राइस अगर आपको एक्सेल प्रॉपरली यूज करने आएगी तो किस तरीके से, इक्वल टू पीवी इंटू इक्वल टू पीवी प्राइस मालूम करेंगे, ठीक है। ओके, अब अगर मुझे यहाँ पर एक और छोटी सी चीज, प्राइस में इसको नेगेटिव माइनस में लिख देता हूं ताकि इतना इश्यू ना हो। मुझे सबसे पहले क्या मेंशन करना है, रेट। रेट में कौन सा लूंगा, वाईटीएम वाला ही रेट लूंगा जो मार्केट में अभी अज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट परफेक्ट है, सारी इंफॉर्मेशन बायर और सेलर पर मौजूद है, तो मैं ये वाला रेट ले रहा हूँ, ठीक है। इस रेट के बाद एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड क्या हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म बॉन्ड के लिए मुझे टाइम टू मैच्योरिटी 1 ईयर वाला लेना होगा। इस 1 को मैं प्रॉपर्ली फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। पीएमटी, पेमेंट, पेमेंट से मुराद क्या होगी, कूपन अमाउंट। क्या कूपन अमाउंट यहाँ पे मेंशन है, नहीं है। लेकिन कूपन अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कूपन रेट से। तो दैट मींस ये मेरे पास पीएमटी आ गया। और अब फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू में यहाँ पर क्या आ जाएगी, फेस वैल्यू आ जाएगी, और ये फेस वैल्यू मेरे पास कितनी मौजूद है 1000, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और ब्रैकेट क्लोज करता हूं। तो मेरे पास शॉर्ट टर्म बॉन्ड की प्राइस आ रही है। इस बात का मतलब क्या है, एक ऐसा बॉन्ड जो 1 साल का होगा, एक ऐसा बॉन्ड जिसकी मैच्योरिटी 1 साल की होगी, उस पे 10% वो कंपनी ऑफर कर रही होगी, लेकिन मार्केट में रेट कितना होगा, 1% होगा। तो वो 1000 रुपए वाला बॉन्ड कितने में, किसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, 1090 अप्रॉक्स, ठीक है। अगर मैंने प्रॉपर फार्मूलाज कॉपी किए हैं तो ऑटोमेटिकली मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, आप देख सकते हैं। मैं ग्राफ की तरफ बाद में जाऊंगा, मुझे ग्राफ की लॉजिक देनी है, लेकिन ग्राफ से मुझे सिर्फ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर देता है कि रिलेशनशिप का आइडिया होना चाहिए क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जो 20 दफा एक्सेल ने 1 क्लिक पे कैलकुलेट करके दिया, आप मैनुअल 20 दफा निकाल सकते थे, मैं मैनुअली 20 दफा निकालने के बजाय 3 दफा निकलवाता हूँ, 1% पे, 10% पे और 20% पे। लेकिन यहाँ पर हम एक्सेल का बेनिफिट उठाएंगे, यानी आपको ये फार्मूला प्रॉपर्ली कॉपी करना है। सर ये फाइल एक्सेल की आपके पास पहले से मौजूद है, और अगर आप इसको डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके अनहाइड करके क्वेश्चन 1 सॉल्व पे जाएंगे, तो ये आप सॉल्व पे जाके आप इसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या है। ये कंप्लीटली सॉल्व मौजूद है, लेकिन मैं अभी इसको सॉल्व के बजाय अनसॉल्व वाली बात से प्लीज करके बता रहा हूं, तो आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है नाउ। तो ये तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड की एक लाइन मेरे पास आ गई। अब यही काम मुझे लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे भी करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म बॉन्ड के लिए मुझे थोड़ा सा फार्मूला को एडजस्ट कर दे। फार्मूला में मुझे यहाँ पर E2 के बजाय क्या आ जाएगा, ये D2 आएगा, सही है। ओके, लॉन्ग टर्म बॉन्ड के पूरे फार्मूला में शुरू से ही ले लेता हूँ।
ताकि ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला कैसे लगाया, रिवाइज होगा। अब सिर्फ शॉर्ट टर्म बॉन्ड का डेटा लेने के बजाय मैं कौन से बॉन्ड का वो डेटा लूंगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड का। क्या करना है मुझे, प्राइस प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू में मेरा रेट वही YTM होगा। इस YTM को मैं फिक्स नहीं करूंगा। नंबर ऑफ पीरियड, क्या मेरा शॉर्ट टर्म बॉन्ड वाले नंबर ऑफ पीरियड लूंगा, नहीं। अब मैं कौन सा लूंगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड वाले नंबर ऑफ पीरियड लूंगा, विच इज 10। PMT, अब अगर मैं यही वाली बात PMT की बात करता हूं तो PMT के लिए मुझे क्या करना होता है, कूपन रेट को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, फेस वैल्यू से। ओके, मैं डॉलर का साइन नहीं लगा रहा, तो मुझे जो जो फिक्स करना है कर दे। नंबर ऑफ पीरियड मुझे फिक्स करना है, मैंने फिक्स कर दिया। मुझे ये भी फिक्स करना है और ये भी फिक्स करना है, ताकि कॉपी पेस्ट में ये चेंज ना हो, लेकिन परसेंटेज वाले चेंज हो। और फेस वैल्यू मेरे पास कौन सी होनी चाहिए, ये वाली, और इसको भी मैंने फिक्स कर दिया। अब अगर मैं इसको करता हूं तो ये मेरे पास कौन से बॉन्ड की प्राइस आ गई, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड की अगर मैंने फार्मूला प्रॉपर्ली किया है तो ऑटोमेटिकली ये देखें आपके सामने। अब लाइन की तरफ बाद में जाते हैं, लाइन की तरफ बाद में जाते हैं, लेकिन अब आप ये देख रहे हैं, ये क्या नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड की प्राइस। इस वक्त में 10% को थोड़ा सा फोकस कर लें। 10%, यानी जब कूपन रेट और मार्केट रेट या YTM सेम होता है तो बॉन्ड की प्राइस फेस वैल्यू के बराबर होगी। ये फेस वैल्यू पे नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि जब कूपन रेट ज्यादा है और मार्केट रेट क्या है, कम है, यानी YTM कम है या KD कम है, तो बॉन्ड किस पे सेल हो रहा है, प्रीमियम पे सेल हो रहा है। और इससे नीचे अगर हम आते हैं तो बॉन्ड किस पे सेल हो रहा है, डिस्काउंट पे सेल हो रहा है। लेकिन ये रिलेशनशिप तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये आज की डिस्कशन का पार्ट नहीं है। मैंने यहाँ पे दो और कॉलम बनाए, ऑल्दो ये कॉलम ग्राफ से इलास्टिसिटी ऑफ बॉन्ड की बात करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। मेरा आपसे सवाल, इफ यू थिंक के फ्यूचर में, अगर आपको लगता है फ्यूचर में YTM चेंज होने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आप अगर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, आप अगर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे या शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। इस बात के ऊपर आपको नीचे जो जवाब है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। व्हाट इज योर कंक्लूजन अबाउट यील्ड टू, मैं उसको बाद में डिस्कस कर दूंगा। इसको परसेंटेज में देते हैं। देखा जाए प्राइस चेंज भी किसमें हाई है, हाई इलास्टिसिटी। बेसिक तो पढ़ा हुआ है, हर किसी ने इकोनॉमिक्स का कोर्स श्योरली पढ़ा है, एग्री करते हैं। उसमें इलास्टिसिटी का एक कॉन्सेप्ट आया था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना चाहूँ दोनों बॉन्ड की, तो किसकी ज्यादा आएगी, शॉर्ट टर्म बॉन्ड की ज्यादा आएगी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की ज्यादा आएगी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की ज्यादा आएगी। लॉन्ग टर्म बॉन्ड की ज्यादा आएगी। सर निकाल के दिखा दें, मैं निकाल के दिखा देता हूं। यहाँ पर इक्वल टू, मुझे क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट ओपन किया, शॉर्ट टर्म बॉन्ड माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और ये परसेंटेज मेरे पास इस तरीके से आ गया। यही वाली बात यहाँ पर आ गई। और अगर मैंने प्रॉपरली कॉपी पे सही तरीके से इलास्टिसिटी का जो फार्मूला आपने निकाला है, परसेंटेज चेंज वही मैंने निकाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव परसेंटेज आ रही है। देखा जाए तो डिमिनिशिंग स्लोप है, डिक्लाइनिंग स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, तो ऑटोमेटिकली माइनस में परसेंटेज आ रही है। नाउ किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड की या लॉन्ग टर्म बॉन्ड की, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की। इसका मतलब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो किसकी प्राइसेस पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की प्राइसेस पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड हाईली फ्लक्चुएटिंग, हाईली वॉलेटाइल होते हैं। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर आपको इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप कहां पर जाएंगे, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में। लेकिन इसको यूं कर लें कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा, फ्यूचर में मार्केट में रेट क्या होंगे, डिक्लाइन होंगे, तो आप किस पे जाएंगे, लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे। और अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो आप कहां पर जाएंगे, शॉर्ट टर्म बॉन्ड के अंदर, ताकि नए पर कर सकें। तो ये इस रिलेशनशिप से आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अब अगर आपको ये वाली बात प्रॉपर्ली एक्सेल पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई, ये कंप्लीट एक्सेल में आपसे शेयर करने वाला हूं, लेकिन आप अपनी लर्निंग के लिए अपना पैराग्राफ एज इट इज इसी तरीके से लिखेंगे। लेकिन अब मैं क्वेश्चन 2 पर आ रहा हूं। इन क्वेश्चन 1 वी वर कंसीडरिंग, ओके, इन क्वेश्चन 1 मैं रिपीट कर देता हूं, मेरी तरफ से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, लॉन्ग टर्म की ज्यादा आएगी, ओके।
अगर किसी ने क्वेश्चन टाइप करके पूछना है तो पूछ लें। सर थोड़ा सा ग्राफ अंडरस्टैंड करवा दे। ग्राफ के लिहाज से ओके, ग्राफ में देखिए रेड वाली लाइन किस ग्राफ की है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की है, और ब्लू वाली लाइन किसकी है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड की है। अब इस ग्राफ के अंदर बेसिकली इलास्टिसिटी को दिया गया है। मैं कहता हूं ये ग्राफ बेसिकली ये जो जी कॉलम और एच कॉलम मैंने सेलेक्ट किया हुए हैं, ये जी और एच दोनों कॉलम ही के ग्राफ बनाए हुए हैं। इस ग्राफ पे आप देख सकते हैं 1% पे बॉन्ड की प्राइस कितनी है, ज्यादा है, 1800 बॉन्ड की प्राइस है। ठीक है, बॉन्ड की प्राइस कितनी है, 1800 है 1% पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड की। लेकिन शॉर्ट टर्म बॉन्ड की प्राइस कितनी है, कुछ 1100 समथिंग। अगर आप देखें सॉरी हाँ 1090। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 5% वाली बात पे, 5% पे बॉन्ड की प्राइस कितनी नजर आ रही है आपके पास, कुछ 1486 1486। ठीक है, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बॉन्ड की प्राइस आपके पास इस 5% पे अप्रोक्स कुछ ये नजर आ रही होगी। ठीक है, कितनी गई, तो ये 5% पे यहाँ से देख लेते हैं। तो दैट मीन 4% और 5% ये ग्राफ बनाए गए। इस ग्राफ पे इलास्टिसिटी अगर आपको याद होगा तो जब इलास्टिसिटी हाईली इलास्टिक और लेस इलास्टिक की ग्राफ बनाते थे, तो लेस इलास्टिक और हाईली इलास्टिक की ग्राफ इसी तरीके से बन रहे होते थे डिमांड के। तो ये वही वाले ग्राफ है और कुछ नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस को आपको आइडिया लेना था, इस वजह से मैंने इसको ग्राफ से लिंक करके रखा हुआ है। ओके, अब मैं सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन देखें, अगर आपने प्रॉपरली फार्मूला ठीक से कॉपी किए, अब मेरे दो रिलेशन किसके हैं, हाई कूपन और लो कूपन। यानी पहले क्या था क्वेश्चन वन में मैंने शॉर्ट टर्म बॉन्ड और लॉन्ग टर्म बॉन्ड रखे हुए थे, शॉर्ट टर्म बॉन्ड और लॉन्ग टर्म बॉन्ड थे। जबकि क्वेश्चन 2 में क्या आ रहा है, अब क्वेश्चन 2 के अंदर हाई कूपन और लो कूपन। देखें अब दोनों में मैच्योरिटी सेम है, इसमें भी मैच्योरिटी 5 ईयर की है और इसमें भी मैच्योरिटी 5 ईयर की है, दोनों बॉन्ड्स में। लेकिन एक बॉन्ड को मैंने हाई कूपन बॉन्ड का है और दूसरे बॉन्ड को मैंने लो कूपन बॉन्ड का है। ठीक है, अब हाई कूपन बॉन्ड और लो कूपन बॉन्ड दोनों की अगर हम प्राइस पे इंपैक्ट देखना चाहते हैं, कि अगर मैं कहूं कि फ्यूचर में आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने वाला है, तो आप हाई कूपन बॉन्ड को प्रीफर करेंगे, लो कूपन बॉन्ड को प्रीफर करेंगे उसके लिए। तो ये चीज भी सेम आप ही ने करनी है, जो मैंने यहाँ पे प्राइस लगाई है वही वाली प्राइस में यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, वही वाली प्राइस यहाँ पे, ओके सॉरी ये यहाँ से नहीं आएगा, इसको भी कॉपी किया और यहाँ पर लेकर आ गया पेस्ट। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं नंबर्स कैलकुलेट करता हूं तो ये आपके सामने कुछ ग्राफ है। यहाँ पे ग्राफ इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज और नंबर निकालना चाहूं जो यहाँ पे निकाले थे, तो या तो आप सोच लें, लेकिन इसके ऊपर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा। आपके सामने ये नंबर्स नजर आ रहे हैं कि कौन से बॉन्ड का रिस्पॉन्स हाई है और कौन से बॉन्ड का रिस्पॉन्स लो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि लो कूपन बॉन्ड की तरफ आते हैं, लो कूपन बॉन्ड के अंदर कूपन रेट क्या था, 3% था। लो कूपन बॉन्ड के अंदर कूपन रेट 3% है, तो देख सकते हैं 3% की वाई टीम पे लो कूपन बॉन्ड की फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस सेम हो गई 1000। इसी तरीके से अगर हाई कूपन बॉन्ड पे बात करते हैं यानी 15%, तो इस 15% पे आप जाके देखते हैं तो हाई कूपन बॉन्ड पे इसकी प्राइस सेम आ रही है। तो दोनों पे क्या रिलेशनशिप है ये आपने खुद अपने तौर पे, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपने ये एक्सेल वापस बनानी है। मैं वो व्हाइट बोर्ड वाला मटेरियल भी आपको रिव्यू करके दे दूंगा, शेयर करके दे दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे मेन पर्पस एक्सेल पे था। और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं जो एक्सेल पे करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्दो आंसर्स मौजूद हैं, आप अनसॉल्व अनहाइड करके देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट कि पहले Q1, Q2 और Q3 को अपने तौर पे इस येलो पे फार्मूलाज डाल के निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्राफ बनेगा, और इस ग्रीन बॉक्स का पैराग्राफ आप अपने तौर पे लिखने की कोशिश करें। देन फिर उसको जो सॉल्व वाले आंसर्स हैं उससे वेरीफाई कीजिएगा, तो आपकी लर्निंग कर्व ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। तो नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन। ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन का एक छोटा सा टॉपिक मैंने सोचा था आज कवर कर लूंगा, लेकिन नहीं कवर हो सकेगा अब, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हाफ बॉन्ड वैल्यूएशन और हाफ शेयर स्टॉक वैल्यूएशन। अब मैं कहूंगा कि क्वेश्चन बारी बारी पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, सही है, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो।
सर क्वेश्चन 4 भी बता दें, व्हाइट बोर्ड वाला उसामा मसूद। ओके, अगर किसी ने कुछ नहीं पूछना तो आप, मैं अगर कह दे यस सर थैंक क्वेश्चन की, हम खुद ट्राई करेंगे, नॉलेज और अच्छी हो जाएगी। दैट्स वाई, लेकिन मैंने पूरा फुल ब्रीफ कर दिया है कि तीनों के रिलेशनशिप कैसे बनेंगे। देखें, व्हाइट बोर्ड और एक्सेल का डिफरेंस खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो चीज आप एक्सेल पे कर रहे हैं वो मैनुअली मालूम हो के कैसे होगी, अगर आपने ये कर लिया तो इजीली आप कर सकते हैं। चाइना पेपर विल बी ऑनलाइन और नॉट, इसका आंसर में वीएलई डिस्कशन फोरम पे पूछे, इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछे, टॉपिक से रिलेटेड पूछे, ठीक है। सो मैं व्हाइट बोर्ड वाले उस क्वेश्चन 4 की तरफ भी आ जाता हूं, और वो मैनुअल है। अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो मैं उसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर दूंगा, अगर किसी और ने कुछ पूछना नहीं है तो। लेकिन आज की वीएलई की एक्टिविटी में मैं बाकायदा ये एक्सेल की फाइल, आपने जो चैप्टर 3 की एक्सेल एक्टिविटी है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये